नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अस्थमा का मरीज अपने ट्रीटमेंट के साथ कौन कौन से घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल कर सकता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अस्थमा आपके श्वास की नली की एक बीमारी होती है। इस बीमारी में क्या होता है कि वो आम चीजें जो दूसरे लोगों के लिए नॉर्मल है, जैसे डस्ट है, पोलन्स है और भी दूसरी चीजें, वो किसी भी इंडिविजुअल के लिए एज एलर्जेंस की तरह काम करती है और उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी एक रिएक्शन देती है। आपकी इम्यूनिटी सेंसिटिव हो जाती है और वो एक तरीके का रिएक्शन देती है, जिसकी वजह से आपके श्वास की नली कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, नैरो हो जाती है उस एलर्जन को फेफड़ों से बाहर करने के लिए। और इसी एलर्जन को बाहर करने के लिए आपके फेफड़ों से और जितना भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें ज्यादा से ज्यादा बलगम यानी कि म्यूकस बनता है, ताकि उसे हम फ्लश आउट बाहर कर सके। जब बॉडी ऐसा रिस्पॉन्स देती है तो पेशेंट्स को सांस लेने में तकलीफ होना, जकड़न महसूस होना या बलगम ज्यादा बनना, खांसी आना, रात में सोने में बहुत तकलीफ होना, ये सारी चीजें पेशेंट्स एक्सपीरियंस करता है। और जैसे ही हम देखते हैं कि ये वेदर चेंज का मौसम आया है या फिर ये दिवाली का जो टाइम है जिसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है या जिस टाइम पे पॉलन्स बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, उस समय अस्थमा के लिए बहुत ही मुश्किल का टाइम हो जाता है और पेशेंट्स बहुत ज़्यादा एग्रवेट कर जाते हैं। अब ऐसे केसेस में अगर पेशेंट्स किसी ना किसी तरीके से होम रेमेडी का यूज़ करें तो उनकी तकलीफ़ों में उनको आराम आता है और थोड़ी सी लाइफ बेहतर हो जाती है। ऐसे ही एक नुस्खे के बारे में मैं आपको बताऊंगी। भारत होम्योपैथी में हम बहुत सारे पेशेंट्स को ये नुस्खा हमने बताया है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। आपको क्या करना है, मुलेठी लेना है, अदरक लेना है और तुलसी लेना है। इन तीनों चीज़ों को पानी में उबाल देना है। मान लीजिए आपने 1 गिलास पानी लिया तो उसको उबालते तब तक रहना है जब तक वो पानी कम रह के 1 कप जितना ना रह जाए, और उसको आप घूट घूट करके, जब वो हल्का गर्म हो तभी घुट घुट करके उसको लेने की कोशिश करिए। उसके जितने भी तत्व होते हैं वो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को एक तरीके से आराम देते हैं, जमा हुए बलगम को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। मुलेठी एक बहुत ही अच्छा एक्सपेक्टोरेंट कंसिडर किया जाता है, यानी कि बलगम को बाहर निकालने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अदरक तो सालों से यूज होता आया है अस्थमा के केसेस में या फिर कफ के केसेस में भी। इन तीनों चीजों में मिला के, एक तो तुलसी है तो वो आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करेगा, अदरक है तो वो आपके सांस लेने की तकलीफ और आपके जो ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं उसको खोलने में हेल्प करेगा, और मुलेठी है वो जमा हुए बलगम को बाहर निकालेगा। तो ऑन एंड ऑल अस्थमा के जो सिम्टम्स होते हैं उनमें आपको अच्छा आराम मिलेगा। लगातार 2 हफ्ते तक ये होम रेमेडी यूज करनी है और 1 कप आप लगभग दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी होम रेमेडी है सिनेमन, यानी कि दालचीनी। दालचीनी को आप हनी में भी मिक्स कर सकते हो, नॉर्मल तुलसी के साथ भी उबाल सकते हो। दालचीनी में एक पर्टिकुलर केमिकल होता है जिसे हम TAPP बोलते हैं, टाइप A प्रोसाइनेडिन पॉलीफेनॉल। ये एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। साथ ही साथ सिनेमन में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है और एक बहुत ही अच्छी चीज सिनेमन करता है। हम कई बार ये देखते हैं COPD के केसेस में या फिर अस्थमा के केसेस में पेशेंट को एसोसिएटेड फंगल भी हो जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि फेफड़ों में फंगल इन्फेक्शन हो गया और केस बड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया। अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है तो ऐसे केसेस में सिनेमन का बहुत अच्छा रोल है। आपको लगभग 1 कप दिन में 2 से 3 बार सेवन करना है सिनेमन का, और ऐसे केसेस में बहुत अच्छा रिजल्ट है। आपके जो सांस लेने की तकलीफ है, बलगम को बाहर करना, और अगर कोई भी इन्फेक्शन साथ में डेवलप हो गया है तो सिनेमन ऐसे केसेस में काफ़ी कारगर होता है। अब हम बात करते हैं तीसरी होम रेमेडी की। ये लगाने के लिए है। सिंपल आपको क्या करना है, देसी घी लेना है थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा कपूर डालना है और थोड़ा सा लहसुन डालना है और उसको गैस पे अच्छे से गर्म कर देना है। तब तक गर्म करना है जब तक देसी घी में से धुआं ना निकलने लगे, यानी देसी घी को बॉइलिंग टेम्परेचर तक लेके जाना है। तो उससे जो आपका मिक्सचर रेडी होगा वो रात को सोने से पहले चेस्ट पे अच्छे से रब करना है, और सुबह नहाने के बाद भी ये जो ऑयल रेडी हुआ है इसको अपने चेस्ट पे लगाना है। दिन में 2 बार आप इसको लगाएंगे तो ये एक
नेचुरल विक्स की तरह काम करता है। तो जिन लोगों को जकड़न है या फिर इरिटेशन हो रही है, साथ साथ सोर थ्रोट डेवलप हो गया है और एस्थमा भी ट्रिगर्ड है, बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन आ रहा है बॉडी में, तो ऐसे केसेस में ये होम रेमेडी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इसके बावजूद भी आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आपको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको ये सोचना है कि मेरे को एस्थमा की बीमारी है और सही होम्योपैथिक मेडिसिन से मेरा प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो सकता है। इसके लिए आप भारत होम्योपैथी की टीम से कॉन्टैक्ट करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।